चंपत राय ने शुरुआत में एक वीडियो जारी कर आरोपों का खंडन भी किया था, लेकिन एसआईटी के गठन के बाद उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। आरोपों पर चंपत राय ने क्या कुछ कहा है? अपने इस वीडियो में चंपत राय ने कहा था, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने विभिन्न कार्यों को ऑडिट समय समय पर करवाता रहता है। दान पात्र का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी गण कार्यकर्ता स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आज कल हो रहा है। कोई भी ऐसी उल्लेखनीय बात अभी तक किसी के भी ध्यान में नहीं आई। हमने चंपत राय से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब हमें नहीं मिल पाया। वह आमतौर पर अयोध्या की कार सेवकपुरम में रहते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले हमें विश्व हिंदू परिषद के एक सदस्य ने बताया कि बीते 7 से 10 दिनों से, यानी जब से एसआईटी की जांच शुरू हुई है, वह मंदिर परिसर में ही रह रहे हैं। चंपत पर बटी हुई है लोगों की राय। अयोध्या में जिन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, चाहे वे स्थानीय निवासी हो, व्यापारी हो, संत महात्मा हो या राम मंदिर से जुड़े सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सदस्य हों, उनमें से कई ने कहा कि हालिया विवाद की खबर सुनकर उन्हें पूरी तरह हैरानी नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना था कि पिछले कुछ वर्षों में मंदिर और ट्रस्ट से जुड़ी अलग अलग तरह की खबरें और चर्चाएं समय समय पर सामने आती रही हैं, लेकिन सवाल उठना उनके लिए अप्रत्याशित नहीं था। हालांकि चंपत राय को लेकर लोगों की राय स्पष्ट रूप से बटी हुई दिखाई देती है। उनके समर्थक उन्हें सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति, संगठन के लिए दशकों तक काम करने वाला और व्यक्तिगत ईमानदारी के लिए पहचाने जाने वाला व्यक्ति बताते हैं। कुछ लोग ने तो यहाँ तक कहा कि यदि किसी तरीके की अनियमितता हुई भी होगी तो उसमें उनकी व्यक्तिगत संलिप्तता की कल्पना करना उनके लिए मुश्किल है, चंपत राय के लिए। वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानीय लोगों ने, आलोचकों ने यहाँ पर तर्क दिया है कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर चंपत राय इतने केंद्रीय बड़े पद पर बैठे हैं कि उनकी जानकारी के बिना किसी बड़े स्तर की गड़बड़ी होना मुश्किल प्रतीत होता है। उनके अनुसार भले ही किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल ना हो, लेकिन संस्थागत जवाबदेही का प्रश्न अपनी जगह बना रहता है। रसायन शास्त्र से शिक्षक से ट्रस्ट के महासचिव बनने का सफर क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से आने वाले चंपत राय के पिता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे और परिवार का माहौल भी वैचारिक रूप से उसी दिशा में झुका हुआ था। पिता से प्रभावित होकर चंपत राय ने भी कम उम्र में संघ की शाखाओं में जाना शुरू किया। हालांकि पेशेवर जीवन की शुरुआत उन्होंने एक शिक्षक के रूप में की। बिजनौर के आरएसएम डिग्री कॉलेज में वो रसायन शास्त्र पढ़ाते थे, लेकिन 1980 के दशक में उन्होंने अध्यापन छोड़ संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में काम करने का फैसला किया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य शरद शर्मा बताते हैं, प्रचारक जीवन में व्यक्ति सीधे संगठन के काम से जुड़ जाता है। चंपत राय ने भी आगरा, देहरादून और हरिद्वार समेत कई जगहों पर संगठन के विस्तार का काम किया। वे विभाग प्रचारक रहे और बाद में उन्हें विश्व हिंदू परिषद में भेजा गया, जहां उन्होंने क्षेत्रीय संगठन मंत्री के तौर पर काम संभाला। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे चंपत राय। यहीं से उनकी भूमिका राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ने लगी। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष सर्वेश कुमार सिंह ने अपने एक लेख में लिखा है, 1984 की धर्म संसद के बाद जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाना शुरू किया, तब संघ से अशोक सिंघल समेत कई प्रचारकों को विश्व हिंदू परिषद में भेजा गया था, जिनमें चंपत राय भी शामिल थे। सर्वेश कुमार सिंह के अनुसार आंदोलन के सार्वजनिक चेहरों के पीछे रहकर रणनीति तैयार करना, उसे अमल में लाना, मुकदमों की पैरवी के लिए दस्तावेज जुटाना और वकीलों के साथ समन्वय करना जैसे काम चंपत राय की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की हर अहम तारीख से पहले दिल्ली में वकीलों की बैठकें आयोजित कराने में भी चंपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। विश्व हिंदू परिषद के भीतर भी उनका लगातार कद बढ़ता गया। अब विश्व हिंदू परिषद के संकट को चंपत ने कैसे टाला? संगठन से जुड़े लोगों के अनुसार
अशोक सिंघल के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे। 17-18 में साल 2017-18 में जब विश्व हिंदू परिषद के भीतर नेतृत्व को लेकर संकट पैदा हुआ और संगठन डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया तथा अन्य नेताओं के बीच टकराव का सामना कर रहा था, तब चंपत राय उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने संगठन को संभालने और संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। बाद के वर्षों में वह विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा बने और संगठन के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में गिने जाने लगे। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले और फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के बाद चंपत राय की भूमिका एक बार फिर से बदल गई। आंदोलन के संगठनकर्ता और रणनीतिकार के रूप में पहचाने जाने वाले चंपत राय अब राम मंदिर निर्माण परियोजना के प्रशासक और ट्रस्ट के महासचिव के रूप में सामने आए। चंपत राय 4 भाइयों में से एक हैं। 1.5 साल पहले उनके एक भाई की मृत्यु हो चुकी है। बिजनौर के स्थानीय पत्रकार जुबैर बताते हैं कि आखिर बार चंपत राय तभी अपने घर पहुंचे थे जब उनके भाई की मृत्यु की खबर सामने आई थी। राष्ट्रव्यापी चंदा अभियान में चंपत की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ तो उसके लिए धन जुटाने की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट के सामने थी। ऐसे में जनवरी 2021 में देश भर में एक बड़ा चंदा अभियान शुरू किया गया जिसे निधि समर्पण अभियान नाम दिया गया। इस अभियान की योजना बनाने और उसे लोगों तक पहुंचाने में चंपत राय की अहम भूमिका थी। ट्रस्ट के महासचिव के रूप में वे लगातार मीडिया के सामने आकर बताते रहे कि अभियान कैसे चलेगा, पैसा कैसे जमा होगा और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। हालांकि इसी साल ट्रस्ट और चंपत राय का नाम विवादों में भी आया। पहले भी उठ चुके हैं ट्रस्ट और चंपत राय पर सवाल। जून 2021 में ट्रस्ट पर अयोध्या में खरीदी गई एक जमीन को लेकर सवाल खड़ा हुआ था। आम आदमी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि एक शख्स ने जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था उसे इस सौदे के महज कुछ ही मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। यानी कि ट्रस्ट ने इस जमीन को कुछ मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा। इस पूरे सौदे की जांच की मांग की गई थी। उस समय कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने भी मामले में पारदर्शिता की मांग उठाई थी। चंपत राय और ट्रस्ट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था। उनका कहना था कि सभी भूमि खरीद पारदर्शी तरीके से की गई है, भुगतान बैंकिंग माध्यमों से हुआ है और ट्रस्ट ने बाजार मूल्य से कम कीमत पर ही जमीन को खरीदा है। चंपत राय ने आरोपों को भ्रामक और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया था। राजनीतिक पार्टियां हालांकि एक बार फिर से इस मामले को उछाल दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडे का कहना है कि 2021 में इन सभी आरोपों की जांच हो रही थी लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। यह जांच कैसी थी, किसने की और इसका क्या निष्कर्ष निकला, इस पर अब कोई पुष्टि की जानकारी सामने नहीं प्राप्त हो पाई है। जैसे ही इस पर और ज्यादा जानकारी सामने आएगी वो जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल चंपत राय के बारे में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से अपना करियर शुरू किया, आरएसएस से किस तरीके से जुड़े, विश्व हिंदू परिषद में क्या भूमिका रही, राम मंदिर अभियान से कैसे एक नई शुरुआत की और फिर ट्रस्ट के महासचिव बनने तक का सफर कैसा रहा। लेकिन फिलहाल चंपत राय सवालों के घेरे में है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।